बात भ्रष्टाचार के उस भवन की जिसके वजूद को खत्म करने में महज एक दिन बाकी है। आज अंतिम तैयारी और कल ट्विन टावर पर अंतिम प्रहार होगा। नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में है। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले आज तैयारियों को लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग के काम की शुरुआत करेगी। टावर के आसपास सभी रूटों को ब्लॉक किया जाएगा। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया है। इसके ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी, 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं ध्वस्तीकरण के बाद धूल को प्रभावी नियंत्रण के लिए 4 स्मॉग गन आज ही लगा दिए जाएंगे। तो आपको बता दें, ट्विन टावर के अंतिम प्रहार में अब महज एक दिन बाकी है। जो ध्वस्त करने की तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने की प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग के काम की शुरुआत करेगी। टावर के आसपास भी हर तरह से लॉक कर दिया है। करीब 1 घंटे के लिए एक्सप्रेसवे भी बंद रहेगा। फ्लाइट्स को भी 1 से 1.5 घंटे के लिए रोका जाएगा। और ट्विन टावर से जुड़े हर अपडेट को बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वीरेश पांडे ट्विन टावर के पास की सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से सनुष शर्मा जुड़ रहे हैं जो बताएंगे ट्विन टावर के पास गेजा गांव के लोगों के साथ हैं। वो ये बताएंगे कि गांव के लोगों की चिंता क्या है, उनका डर क्या है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। वहीं ट्विन टावर के पास एटीएस विलेज सोसाइटी से संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ है। वो वहां के लोगों से बात करेंगे और लोग क्या कह रहे हैं ये उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे। वहीं ट्विन टावर के नीचे अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आज का अपडेट हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगी वीरेश जी आप ही का, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें, क्योंकि ट्विन टावर को गिराने में महज एक दिन बाकी है। तैयारी पहले से चल रही थी, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, ट्विन टावर के गिरने का जो सबसे ज्यादा असर है वो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के निवासियों का है। और मैं इस वक्त सुपरटेक एमराल्ड के एक घर में हूं जहां पर आसपास पड़ोस के लोग, दादी जी भी बैठी हैं तो बहन जी भी बैठी हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो आपस में गप लड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो अभी निकलना है, हमें शाम को जाना है, हमें होटल में रुकना है, तो हमें मैके जाना है, हमें ससुराल जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्योंकि धूल के गुबार से और उस अट्टालिका के ध्वंस से सबको डर भी लग रहा है, सबके अंदर रोमांच भी है। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े उत्साहित हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया वहां खेलने का मैदान बन जाएगा। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं, ज़्यादा कुछ बिना बोले इनसे ही जानते हैं कि भाई ये जो हो रहा है, ये गप सड़ाका, ये जो लड़ रहा है, ये जो बतरस चल रहा है आप लोगों के बीच में, एक एक्साइटमेंट में जैसे ही घर के अंदर आया देखा कि आप लोग ट्विन टावर, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग कुछ बात कर रही हैं, क्या है? ट्विन टावर तो हॉट मुद्दा है इस टाइम सुपरटेक में। मुझे लग रहा है लोग सब भूल गए हैं इसके चक्कर में। हर किसी के घर में एक ही डिस्कशन है, संडे को क्या होने वाला है, कौन कहाँ जाने वाला है, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई, तुमने क्या पैक किया, क्या उतारा, क्या रखा, ये डिस्कशन है। और काफ़ी लोग निकल चुके हैं जिनको दूर जाना है। काफ़ी लोगों ने अपनी आउटिंग्स प्लान कर ली हैं इस दिन के लिए। से हमारे बराबर में बैठे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो सुबह निकल जाएंगे, हम लोग तो पूरा दिन राउंड पे रहेंगे। यही बात तो ये कह रही थी कि हमने होटल बुक कर लिया है, होटल में चले जाएंगे, आप जल्दी मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। ये तो है, आज हमें शाम को निकलना है तो इसलिए पैकिंग चल रही थी, आपने बुलाया तो फिर आ गए। पैकिंग चल रही है, कितने दिन के लिए बाहर जा रही है? फिर भी सारा कवर तो करना ही है, सामान है, सब कुछ है। डस्ट का है मेन कि कैसे डस्ट वगैरह कहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ों को चादर से कवर कर दिया है। दरवाजे वगैरह हैं उनको सील कर रहे हैं थोड़ा, ताकि चीज़ें गिरे ना। अगर गिरे भी तो अगर चादर पे ही गिरेंगी, टूटेंगी, तो ये सब है, ये सारे प्लान चल रहे हैं। आपके क्या प्लान है? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है, बच्चों को लेके थोड़ी टेंशन है। कुछ बच्चों को मतलब ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है। मेरे बच्चे को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, तो थोड़ा इस चीज़ को लेके थोड़ा डरी हुई हूँ। अदरवाइज ठीक है, ये तो होना ही था जो हो रहा है यार। मैके जा रही हैं कि ससुराल? नहीं, ना मैके ना ससुराल, मेरा बहुत दूर है, आने जाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यही हूँ। मैडम होटल में जा रही हैं?
नहीं किसी क्लब में यहाँ सुनते हैं कि क्लब ने भी व्यवस्था की है। वैसे तो आज के दिन तो वैसे हम लोग सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर कोई कॉल करके कह रहा है यहाँ आ जाओ, बट नहीं, हम लोग भी देखना चाहते हैं आखिर हो क्या रहा है। हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, तो उसको हम लोग देखना भी चाहते हैं, तो थोड़ा आसपास ही रहेंगे। और संसार की मीडिया की नजर यहाँ पर है, आप लोग सेलिब्रिटी हो गए, ये बात तो सही है। सुपरटेक एमराल्ड में आपने जब मकान लिया होगा, इतना कोई आपके रिश्तेदार भी नहीं जाने होंगे कि हमारी बहू, बेटी और बहन कहाँ रहती है, लेकिन आज सब नहीं, सबको पता है। हमारे तो ऑफिस में रोज़ होता है कि मैम आपके बराबर में वो बिल्डिंग कब गिरने वाली है। ड्राइवर रोज़ पूछता है मेरा, मैम ये बिल्डिंग किस दिन गिरने वाली है, किस दिन गिरने वाली है। मैम आप ना वीडियो बनाना, इसकी वीडियो देखेंगे हम लोग। तो मतलब हर आदमी जिससे भी बात करें, हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई जानना चाहता है कि अभी क्या होने वाला है, कैसे होगा, किस लेवल का। सासू माँ भी हैं जो बगल में बैठी हुई हैं, इनसे भी पूछ लें, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं ना, तो सांस, अस्थमा, दमा, इस तमाम बीमारी। ये बताइए कि आप तो पता चला बड़ा सोसाइटी में टहलती रहती हैं, घूमती रहती, बड़ी सखी सहेली बना ली हैं आप। हाँ, तो आपकी सखियाँ क्या कह रही हैं? वो सब डरी हुई हैं, यही कह रही हैं कि इतना जो बम ब्लास्ट से डर नहीं है जितना बाद का भी डर है कि ये शीशे वीसे टूट फूट ये कुछ नहीं होवे। बच्चे भी बड़े भी सभी डरे हुए हैं इससे। जो आपकी उम्र की जो सहेलियां हैं वो कह रही हैं कि जब टूटेगा तो हम भी देखेंगे। हाँ, कह रही हैं, थोड़ा देखेंगे, अभी शुरुआत देख रहे हैं, इतनी उम्र हो गई, हमने देखा नहीं है। तो हमने भी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन अब हम देख लेंगे। बिल्कुल वीरेश जी, तैयारियां जो एमराल्ड सोसाइटी के लोग हैं, जहां पर आप जिन लोगों के घर पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी अपनी तैयारियां हैं। लौटूंगी आपके पास, अब शक्ति का रुख कर लेते हैं। ट्विन टावर के पास एटीएस विलेज सोसाइटी से है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां कुछ लोग भी हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से डाइवर्ट की जाएगी, किस तरीके से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, उनसे जानेंगे। शक्ति, देखिए, अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, सुपरटेक के बाहर आ गए हैं। हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो तस्वीर है, पहले सबसे पहले ट्विन टावर दिखा रहे हैं। ये वही ट्विन टावर है जो ध्वस्त हो जाएगा। सामने की तरफ की तस्वीरें देख रहे हैं आप कि नीचे की तरफ जो बैरिकेटिंग है, वो बैरिकेटिंग पूरी तरीके से इधर की तरफ भी की हुई है, यानी कि ये जो रास्ता है आगे की तरफ का बंद है। और कल, यानी कि कल ये सभी रास्ते, जो आसपास के जो रास्ते हैं, वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। और आपको एक तस्वीर ये दिखाते हैं कि इन जो फ्लैट्स हैं, जो आसपास के जो फ्लैट हैं, उन पर ढकने के लिए ये देखिए शीट, ये शीट्स हैं जो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जो लगातार फ्लैट्स की मांग है। क्योंकि चारों तरफ जिस समय धुएं का गुबार उठेगा, जिस समय ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो ध्वस्त होगी, उस समय यही सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि जो डस्ट होगी वो डस्ट घरों में ना जाए। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मंगा रहे हैं। और बात की जाए फ्लैटों की, तो उठाए जा सकते हैं, शक्ति वहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से वीरेश जी का रुख करेंगे, जहां वो एक परिवार के बीच में मौजूद है। किस तरीके से तैयारी परिवार वाले कर रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, उनसे बात कर रहे हैं। वीरेश जी, ओवर टू यू। देखिए, ये एक परिवार नहीं है, अगल बगल आस पड़ोस के परिवार, क्योंकि जब सिंगल फैमिली रहती है अपार्टमेंट्स के अंदर, तो परिवार इतना बड़ा कहाँ हो जाएगा। ये आस पड़ोस के लोग हैं जो एक कमरे में आके बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, और दिखाना चाहते हैं। बच्चे भी आ गए हैं, स्कूल से भी भाई साहब आ गए हैं, और जो स्कूल नहीं गए हैं वो उनके अंदर भी खुशियां हैं। भाई साहब, आप ये बताओ कि पड़ोस में हो सुपरटेक एमराल्ड गिरेगा, वो बड़ा वाला जो भ्रष्टाचार वाला है, तो सुपरटेक जो दरार आएगी उसका डर नहीं है कि आपके शीशे चटक जाएंगे, पटक जाएंगे, बच्चों के कान में धमाका होगा, धूल गुबार कहाँ जाएगा, ये सब तो मेरे अंदर भी है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्साइटमेंट के साथ एक हल्का सा डर भी है, बट मुझे लगता है कि एडिफिस इज़ वर्ल्ड नोन कंपनी, और इन्होंने व्यवस्था करी हुई है। उसके हिसाब से इन्होंने ट्रेंच बनाए हुए हैं जिससे कि स्प्लटर्स नहीं हो। और उसके अलावा मैं सुन रहा था कि रिक्टर स्केल पे भी 2 से ज़्यादा का कंपन नहीं होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि शीशों में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बट एक डर तो है, आप सही बोल रहे हैं कि एक डर है कि किस तरीके का आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी धूल उठने के बाद 2 दिन के बाद बच्चों को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चों की है तो बच्चों से ही पूछ लेना, भाई क्या है ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, क्या होगा? तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है।
जी अब ये बिल्डिंग टूटेगी तो हम बच्चे चाहते हैं कि एक प्लेग्राउंड बने, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी को में रिस्ट्रिक्शंस है, हमें यहाँ पे खेलने को नहीं मिलता, हमें जगह बनानी पड़ती है, बट गार्ड्स जो है यहाँ से जो जहाँ पे हम खेलते हैं वहाँ से हमें भगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्लेग्राउंड बने जब बिल्डिंग टूटे बाद में। एक्साइटमेंट है? हाँ थोड़ी थोड़ी मतलब सांस लेने में अगर जैसे कोई जल्दी आ जाता है तो धूल तो तब भी उड़ती रहेगी, सांस लेने में तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। होगी? हाँ। और वहाँ खेलोगे भी? नहीं। तुम्हारी बहन से ही पूछ। कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। जवाब तो होगा? जवाब भी नहीं है। क्या सर? तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चों के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, हमारे भी बच्चों के एग्ज़ाम है, मंडे को यूनिट टेस्ट वगैरह हैं, तब वो कैसे ज्वाइन करेंगे? मान लो हम कल सुबह जाएंगे, रात तक आएंगे वापस, पहले तो सिचुएशन लेंगे क्या है क्या नहीं है, रात को हमें पता लगेगा कि हमें पहुँचना है नहीं पहुँचना है, और मंडे को फिर बच्चे कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि इसमें प्रशासनिक छुट्टी दी जाए स्कूलों की, 1 दिन का या 2 दिन का अवकाश दिया जाए। आप क्या कहें? नहीं, मेरा एक ही पॉइंट है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी हूँ इसके लिए। और RWA का जो इंतजाम है और उनका जो सहयोग प्राप्त हो रहा है और प्रशासन का भी जो सहयोग प्राप्त हो रहा है वो काफ़ी तारीफ़ी काबिल है। मेरे टकने का डर नहीं लग रहा है कि वो जो बम से होगा तो क्या होगा? नहीं, जैसे इन्होंने अभी बोला कि रिक्टर स्केल 2 पे क्वेक आएगा, तो जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है अपना। तो आपका भाई कोई कंट्रोल क्या, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई जो हो रहा है सब कुछ शांति से हो जाए, बस यही है कि सही होगी, क्योंकि इस प्रशासन लगा हुआ है। मैडम ये बताओ, आप बहुत टेक्निकल बात कर रही थी, हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन भाई साहब और आप दोनों मिलके बहुत आप टेक्निकल बात कर रही थी कि वाटर के स्टाइल से वो गिरेगा तो कोई धमाका नहीं होगा, कोई गुबार नहीं होगा, कोई गड्ढा नहीं होगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, मैं अभी भैया से यही डिस्कस कर रही थी कि मैंने कहा भैया अगर ये गिरेगा तो, बिकॉज कुछ न्यूज़ मैं भी देख रही हूँ जिसमें हर तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे ये लग रहा था कि आपके घर की दीवारों पर क्रैक्स आ सकते हैं क्योंकि लेवल ऑफ वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो सकता है। तो ही इज़ ऑल्सो इंजीनियर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट या थोड़ा लॉजिक हर जगह काम करता है, चाहे कोई कुछ भी हो। तो भैया बताने लगे कि क्यों इंजीनियर्स ने इस तरह से प्रिपरेशन किया है कि जब आप नीचे की डेप्थ ज़्यादा करते हैं तो कोई भी चीज़ वाटरफॉल स्टाइल में गिरती है। तो अगर कोई चीज़ वाटरफॉल स्टाइल में गिरती है तो फाउंडेशन वीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वरी सिर्फ यही है कि जिन लोगों का घर बहुत क्लोज है उससे मे बी 10 मीटर, विद इन 8-10 मीटर्स, उन लोगों को शायद और ज़्यादा वरी रहती है, बट उनको भी शायद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं, दीज आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो एंड बहुत डेमोलिशंस किए हैं इन्होंने। होपफुली सब कुछ अच्छा ही हुआ है और ये भी अच्छा ही हो। नहीं लगता कि आपकी नींव कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, बिकॉज जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इसका जो फॉल होगा वो वाटरफॉल पैटर्न पे होगा, तो उस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है कि इम्पैक्ट जो है वो फाउंडेशन पे बहुत ही कम होगा। और बेसमेंट का भी हमने काफ़ी हद तक RWA ने बेसमेंट डिफ़र कर दिया है, जो मेन बिल्डिंग का बेसमेंट है, तो उस वजह से काफ़ी सेफ रहेगा। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन मैडम तो है अपना बैग बिस्तर सब इन्होंने बंद कर लिया और जल्दी से यहाँ से कह रही हैं कि हम निकल ही जाएंगे। निकलना तो है ही, सभी को निकलना है। इनफैक्ट सुबह तो अनाउंसमेंट होने लगेगी निकलने के लिए, गैस और पानी बिजली सब बंद कर दिया जाएगा, तो उसके लिए ऑप्शन तो रहेगा नहीं। तो कल बहुत क्योटिक हो जाएगा मेन गेट पे, तो इससे अच्छा सेफ है कि पहले 1 दिन पहले निकल जाए। अच्छा पिकनिक भी हो जा रहा है। पिकनिक पता नहीं, बाद में आने का जो टेंशन है कि आने के बाद क्या होगा, घर की सफाई और सब कुछ, वो ज़्यादा टेंशन है। अभी तो पिकनिक बन जाएगी, लेकिन बाद में पता नहीं आने के बाद कैसी हालत में घर मिलेगा। धूल और ज़्यादा होता है ना, तो ये भाई साहब लोग सफाई नहीं करते हैं, जो पुरुष मैं भी नहीं करता हूँ। ये मंडे को ऑफिस जा रहे हैं सारे मंडे को हमें काम करना है। धूल आएगा उसकी सफाई महिलाओं को ही करना। ये तो सही बात कह रहे हैं आप। भाई साहब भी नहीं करते होंगे, इंजीनियर हैं, खाली ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, मुझे बस बच्चों का लग रहा है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, जिनके एग्जाम्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, और बच्चों को भी इस माहौल लग रहा है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की जो महिलाएं हैं उनको डस्ट से ज़्यादा चिंता है, और डस्ट जब भर जाएगा घरों में तो पुरुष तो आएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, महिलाएं एकदम लगातार सफाई ले सफाई। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। और फिर बच्चों को लेके कंसर्न मदर होती हैं पापा से ज़्यादा, तो बच्चों का ही लग रहा है उनको स्कूल कैसे भेजेंगे हम लोग। सेकेंड डे है और तुरंत मतलब ऐसा बोला भी नहीं, हाँ इमीडिएट। और मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कल आने को मिले ही, हो सकता है हमें मंडे को मिले आने के लिए,
तो मालूम नहीं है ना कि कितने दिन के लिए हम बाहर रहेंगे। अब जिम बहुत जाती है ना, तो जिम वाला काम आपको जो साफ सफाई डस्टिंग से भी आपको हो जाएगा। नहीं, डस्टिंग का तो मेरी मदर इन लॉ भी रहती है हमारे साथ, तो डस्टिंग का तो फोबिया हमारे घर में सभी को ही है। तो मतलब अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जब घर में घुसेंगे तो कहाँ कहाँ डस्टिंग करने वाली सिचुएशन आएगी और कितनी डेप्थ में डस्ट पहुँचने वाली है, वो सबसे बड़ी वरी। कहीं जा रही हैं? मैं वर्किंग हूँ तो ऑफिस तो मेरा भी होता है, होपफुली एक्सपेक्ट। आप भी होटल कहीं जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो पास में भी घर है गेजा में, हम गेजा के रहने वाले भी हैं, तो हम लोग तो मतलब यार गांव और शहर दोनों का मिक्स है। बिल्कुल, तो हम लोग तो वहाँ चले जाएंगे, सो हमारे लिए तो दिस गुड। गेजा वाले लोगों का कहना है कि वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। गेजा थोड़ा सा दूर पड़ता है, इतना इफेक्ट शायद नहीं भी होगा वहाँ पे, बट क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी कंसर्न है। व्यवस्था की बात की ना, तो मैं बहुत ही सौभाग्य से यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा बाहर यहाँ कैसे व्यवस्था की गई है और कैसे लोगों ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ बच सकें, डस्ट से बच सकें। तो देखिए, दर्शक भी देख लें कि ये देखिए, ये सब ढकने की व्यवस्था की गई है। अपने छायाकार से कहूँगा कि ये जो बालकनी है सबकी, वो किस रूप में यहाँ पर प्लास्टिक लगाया गया है, किस रूप में, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं सादा, कहीं काला। तो ये दिखाएं कि कैसे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सुपरटेक एमरल्ड के अंदर की तस्वीरें हैं और किस रूप में तैयारी प्रशासन कर रही है, जो यहाँ के रिहायशी हैं वो सारे। बिल्कुल वीरेश जी, एमरल्ड में किस तरीके की तैयारी की गई है वो आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लोगों से भी आपने बातचीत की। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अविनाश का रुख कर लेते हैं, वो ट्विन टावर के नीचे से ही मौजूद है। आज का क्या अपडेट है, क्योंकि अविनाश अंतिम रूप दिया जा रहा होगा तमाम तैयारियों को, क्या अपडेट है फिलहाल वहां से? तो देखिए, अगर बात करें तो ट्विन टावर जिस तरीके से कल धराशायी होना है, उसके पहले अगर आप करें तमाम लोग यहाँ पे आके सेल्फियाँ ले रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो एक स्पॉट बन गया है सेल्फी लेने का। तमाम जो लोग हैं वो आके यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे आके देखना चाहते हैं, क्योंकि कल ये इमारत जो है धराशायी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पे आकर सेल्फी ले रहे हैं और तमाम सारे लोगों को भीड़ भी है जिनके अपने अपने कंसर्न भी है। सर, आप बताइए किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आकर सेल्फी ले रहे हैं, क्या कुछ कंसर्न है आप लोग पास की सोसाइटी के रहने वाले हैं? मैं 3 कंसर्न है मेरे। नंबर 1, ये जो टेक्निक अडॉप्ट की जा रही है, इसमें बारूद सही लगा है या नहीं लगा है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इन्होंने ज़्यादा बारूद लगा दिया तो इट विल अफेक्ट द नेबर्स, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कितने फ्लोर्स हैं अभी इस पर भी थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि ये जो क्लेम किया जा रहा है उससे कुछ कम दिख रहे हैं। और नंबर 3, कि अगर बाई चांस इसके गिरते समय मान लीजिए सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बारूद इतना ज़्यादा है या उसका मलबा इतना ज़्यादा है कि वो कहाँ से खड़ा कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, इसका अभी हमें बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। मतलब इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द सोसाइटी अदर्स। ठीक है, आप लोग भी यही सब देखने आ रहे हैं? हाँ। देखिए, कुछ लोग सेल्फी लेने आए। मैम, आप सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए किस लिए आ रही है? बस ऐसे ही देखने के लिए, कहाँ के ना। तो आप लोग भी यादें संजो के रख रहे हैं? अविनाश, कुछ लोगों में एक्साइटमेंट लोग भी है, आसपास कुछ के मन में डर है और कुछ के मन में कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के साथ ये लोग इस बिल्डिंग के पास में ही मौजूद हैं और वहां पर सेल्फी भी ले रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अब सनुज का रुख करते हैं, वो ट्विन टावर के पास में ही गेजा गांव है, वहां पर मौजूद है, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। सनुज, ओवर टू यू। देखिए, अभी हमने दिखाया कि गेजा की जो गेजा गांव है, वहाँ की गांव की गलियों में क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानी है। अब एक और मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए, जब यहाँ नोएडा प्राधिकरण ने और नोएडा प्रशासन ने गेजा गांव के इलाकों की कोई सुध नहीं ली, यहाँ के लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया, तो इन लोगों ने भी फिर सोचा कि क्यों ना, जब राम के भरोसे उन्हें छोड़ा गया है तो क्यों ना राम के दर पर ही चले जाए। यानी राम और भगवान श्री कृष्ण के दर पर जाने की इन लोगों ने तैयारी कर ली है। इलाके की जो बुजुर्ग हैं, इलाके की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, 250 से ज़्यादा जो महिलाएं और बच्चे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये सब लोग मथुरा और वृंदावन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कल शाम के वक्त ये यहाँ पर लौट आएंगे। ये लोग इंतजार करते रहे शायद इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब नहीं हुई तो इसी तरीके से इलाके से जो कई बसें हैं वो यहाँ से जा रही हैं। इन महिलाओं से भी हम बातचीत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं, यदि बस के भीतर हम जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रास्ता मिल जाए तो इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, एक एक करके बात इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि इलाके की जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो देखिए किस तरीके से यहाँ ये जो बस है ये पूरी तरीके से यहाँ पर भरी हुई है
और ये सब लोग मथुरा और वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ ये ट्विन टावर गिराए जाएंगे और इस बिल्डिंग में ब्लास्ट होगा तो उसके बाद जो धूल और धुएं का गुब्बार है वो भी यहाँ पर नजर आएगा, और धुएं और धूल के गुब्बार से इन महिलाओं को, इस बुजुर्ग महिलाओं को परेशानी हो सकती है। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। माँ जी, आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। आज जितने हमारी जमीन की कम कीमत में लिए और अब हमारा कोई इंतजाम नहीं करा, 5% भी दे के राजी कर दिए हमारे घर बड़े बूढ़े। अब हम अपने बच्चे ने लेके जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। अच्छा, तो धूल वूल से दिक्कत हो जाती? दिक्कत हो रही है, सांस की बीमारी है। अच्छा, हमारे सांस हो गए तो कुछ इंतजाम है ही नहीं, तो हम तो जाएंगे जरूर। अच्छा, बच्चों को भी लेके? बच्चे को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ। अच्छा, तो मतलब इंतजाम तो होना चाहिए था ना? इंतजाम होना चाहिए ना हमारा पहले, जो सब और पास का कर दिया था, हमारा क्यों नहीं करा? और हमारी जमीन और हमारा इंतजाम नहीं। देखिए कितनी नाराजगी है कि इनकी जमीन, इनका इंतजाम नहीं। अम्मा जी, आप भी वहाँ जा रहे हैं, मथुरा क्यों जा रहे हो? मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, प्रॉब्लम है हमें, बिल्डिंग टूटेगी, गर्दा मट्टी जाएगा, हमारे बच्चे को भी है, हमको भी है, हमको कोई सुविधा नहीं करे। सोसाइटी को तो जो फ्लैट वो भी बना दिए, जो होटल भी बुक कर दिए, हॉस्पिटल भी बुक कर दिए, गेजे के वाले इनको तो कोई बुक नहीं करो कुछ भी। डर तो लग रहा? डर लग रहा भाई। अब हम मथुरा वृंदावन जा रहे हैं अपने बच्चे ने लेकर, क्या करेंगे? हमें मुसीबत है। हाँ माँ जी, आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, हम भी जा रहे हैं। तो डर और दिक्कत तो लगी रही? खूब है, खूब डर है, खूब बच्चे को भी हमको भी। जायदाद तो सब पहले मन दे जमा। अच्छा, अम्मा आप बता दो, देख रहे हैं सब लोग हैं, लेकिन बता रहे थे कि भाई सब जगह तो इंतजाम कर दिए, आपके सामने तो ये बिल्डिंग है, लेकिन जब ये गिरेगी तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो रहेगी बेटा, हमारे सांस की बीमारी, हमारे घूमने जा रहे हैं, ऐसा दब जाएगी जब आ जाएंगे, कल सांझ को आ जाएंगे कई टाइम। हाँ, अब बीमार है, पैसा धेला इतना है नहीं जो लगा लेंगे झट देसी, तो हमारे इंगे घूमने जा रहे हैं, जो घूमने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं, तमाम लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो आपने सुनी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत और परेशानी की वजह से ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए जो पूरी बस है वो यहाँ पर भरी हुई है, और अभी कुछ और बसें भी आ रही हैं, क्योंकि लोगों को ये दिखा कि जब धुएं और धूल का गुब्बार उड़ेगा तमाम परेशानियां होंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, जो धूल का गुब्बार है वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी में डाल सकता है। तो इन लोगों ने मथुरा और वृंदावन जाने का मन बना लिया यहाँ पर। और ये देखिए कि जो पूरी बस है वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। आप ये देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की सनुज, क्योंकि नाराजगी भी है लोगों में, और इस नाराजगी के चलते वहां से जहां पर स्फोट होना है वहां से लोग दूर जा रहे हैं। ठीक है सनुज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। शक्ति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।